धूम साहब, बिलावल साहब ने जलसे में ये जो है उन्होंने इस बात का गिला किया कि जनाब हम बजट पास नहीं होने देंगे अगर हमारा जो है सैलाब ज़दगान के लिए जो फंड जो रिलीज करने हैं, जो आपने एक प्रॉमिस किया था, प्रॉमिस इसे कह सकते हैं, या जो आपने कमिट किया था वो आपने अगर ना किया, और चूंकि बजट जो पेश किया गया उसमें वो पैसे मुख्तस नहीं किए गए, तो ये कहा जा रहा है PMLN की जानिब से कि जनाब आपने जलसे में जाके जो तनकीद की है, बेहतर था कि आप हमारी काबीना के मेंबर्स के साथ बैठ जाते। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो सारा कुछ चल रहा है, इलेक्शन तो सर पे है, नो डाउट इलेक्शन सर पे है, क्या कहीं ना कहीं इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गई? पीपल्स पार्टी भी पार्ट ऑफ द कैबिनेट है। सेकेंडली ये कि जब इलेक्शन की तरफ पार्टी से जाना, तो ये एक कोलिशन था जो वक्ती तौर पे एक सर्टेन पर्पस के लिए बना था। अच्छा। उनका एक मिशन था कि PTI को जो भी करना है आप करना है, हमारा प्लेटफॉर्म जो क्लियर कट होना चाहिए। ये आप देखेंगे जिस तरह जो पार्टीज जो है इलेक्शन की तरफ जाएंगे, इनके इख्तलाफात बढ़ते जाएंगे। अभी तो सिर्फ शुरू हुआ काम, जब तक आपके जब इख्तलाफात बढ़ जाएंगे तब वो दे विल हैव समथिंग टू सेल। पब्लिक को क्या कहना है, उन्होंने किधर जाएंगे? इनके कुछ अपना बयानिया बनाने की कोशिश कुछ है ना। आप एक तकरीर कर रहे हैं प्लेटफॉर्म पे बैठ के, आप इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, आपने अपने सपोर्टर को भी जो आपका कैंडिडेट को उसको सपोर्ट करना, तो क्या सेल करेंगे? रोटी कपड़ा और मकान, वो तो ऑलरेडी पीपल नो दैट 30-70 ईयर से जानते हैं। बाकी मुस्लिम लीग नून के है, उनकी जो तरक्की के मंसूबे है वगैरह वगैरह। मुस्लिम लीग नून के पास अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल में मंजन बेचने को है। मुस्लिम लीग नून के जो नवाज शरीफ साहब है भी उनकी वापसी है, कहा भी जा रहा है कि कल मैं सुन रही थी एक दो इंटरव्यूज, उसमें कहा भी जा रहा था कि हो सकता है कि अगस्त के स्टार्ट में आ जाएं, हो सकता है 14 अगस्त के सेरेमनी पे वो यहाँ पे हो या सितंबर के स्टार्ट में। लेकिन पब्लिक जो है ना, वो मेरा नहीं ख्याल वो बाय करेगी नवाज शरीफ साहब को, नहीं ओवरऑल उनके बयानिए को। अच्छा, यानी कि नवाज शरीफ साहब खुद भी आ जाए तो तब भी आपको लगता है कि वोट नहीं बनेगा? पब्लिक जो आप वो बदल गई है, पता वो 77 या 90 की पब्लिक नहीं है। अब पब्लिक इज वेरी मच अवेकन, इम्प्रूव हो चुकी है। उनका विजन जो है वो ओपन हो चुका है। वो जो क्लैरिटी होती है ना आपकी कंफ्यूजन के बाद, वो क्लैरिटी के रेडियस में आ गए हैं। अब आप इंडिविजुअली बात करें लोगों से, पब्लिक से, क्योंकि पॉलिटिशियन तो ये बात नहीं बताएंगे आप, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। वो कहते हैं हाँ ये ठीक है, ये 35 ईयर से जा रहे हैं, ये 40 ईयर से आ रहे हैं, इनके पास अब न्यू क्या है, क्या बेचने के लिए न्यू चीज है, क्या का इशू है? वही रोटी कपड़ा और मकान वगैरह वगैरह, यही है ना। इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो इक्वलिटी है या जो आप मसावत कहते हैं वो है, वो आप पीपल आर नॉट गोइंग टू बाय इट, नो वे। बदर साहब, सर ये जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी का एक तनाज़ा बना हुआ है, सर ये क्या रंग लाएगा? आपने कुछ कोशिश की, कोई स्ट्रगल की आपकी जानिब से, पीपल्स पार्टी की जानिब से, बिलावल साहब की जानिब से, किसी तरह से जमात इस्लामी को कूल डाउन किया जाए, उनके साथ बैठ के मामला हल किए जाए? देखिए, हमें जमात इस्लामी को ऑफर कर दी है कि जमात इस्लामी आए, बैठे और हमारे साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाए। अच्छा। और प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप में लोगों की, आवाम की खिदमत करे। अच्छा। जो जमात इस्लाम है ना कि वो मेजोरिटी में नहीं, वो बिल्कुल मेजोरिटी में नहीं है। पीपल्स पार्टी की जमात इस्लामी से ज्यादा सीटें, और जो वो कोलिशन अपने साथ बना के PTI की वोट दिलवाना चाह रहे थे या वोट लेना चाह रहे थे, PTI ने उनको वोट नहीं डाला। अगर वो PTI के मेंबरान उनको वोट डालते तो बिल्कुल उनकी मेजॉरिटी होनी थी। सर वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं पीपल्स पार्टी पे, वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी की वजह से वो 30-32 जो लोग हैं उन्होंने वोट नहीं डाला। देखिए, अगर कोई घर से बाहर निकल के खाना ना खाए या कोई अपने काम पे ना जाए तो उस सबका मलबा पीपल्स पार्टी पे तो नहीं आना चाहिए। अच्छा, अगर कोई इलेक्शन के बाद वोट डालने नहीं आता तो वो रातों को पार्टी के बारे में सोच सोच के लोग फिर ख्वाबों में डरते हैं कि पीपल्स पार्टी रात को डराने भी आती है, और फिर पीपल्स पार्टी से उनको डर भी लगता है कि पीपल्स पार्टी क्या है। अच्छा। पीपल्स पार्टी तो गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की जमात है। अच्छा। पीपल्स पार्टी के ऊपर जो आप खुद मैनेज नहीं कर सकते या आपको कोई दूसरा पार्टी वोट नहीं डालती, अच्छा। आपने वो भी मुद्दा पीपल्स पार्टी पे डाल देना, ऐसा थोड़ी होता है। सियासत करें, सियासत में मुकाबला करें। आप नंबर काउंट देख लें। हाँ। अगर नंबर काउंट जमात इस्लामी का पीपल्स पार्टी से ज्यादा था तो फिर वो बात करें कि जी पीपल्स पार्टी ने कोई ज्यादती की है। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी का वोट बैंक और लेकिन बदर साहब पीपल्स पार्टी का भी तो इंडिविजुअली 155 का डिजिट था ना, उसके पास भी तो बदर साहब पीपल्स पार्टी के पास भी तो सादा अक्सरियत नहीं थी ना। 155 का डिजिट था पीपल्स पार्टी के पास, बाकी तहादियों से मिला के 173 पे आप पहुंचे, 184 टोटल चाहिए था। जमात इस्लामी के पास भी 130 के करीब थे।
तो फिर इत्तेहादियों को मिलाकर ही मेयर आया ना इस वक्त भी। देखिए, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अगर किसी को साथ मिला के नंबर काउंट किया और वो लोग आके वोट करते हैं, तो ये तो पीपल्स पार्टी की अच्छाई है ना कि पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे कोलिजन पार्टनर जुड़े हैं। अच्छा, चले मैं एक सादा सा सवाल कर लूं, फिर मुझे जरा जी बदे साहब मुझे थोड़ा मार्जिन दीजिए कि एक सादा सा सवाल करना चाहूंगी। मतलब मुझे खुद पर्सनली ये फील हो रहा है कि मुझे आपसे ये सवाल करना चाहिए, फिर मखदूम साहब से भी इसी सवाल के जवाब दूंगी। कराची की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मेयर कराची जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आया है, और अगर कल को ऐसा सर लेट्स सपोज के सियासत है ना, कुछ भी हो जाता है, कल को एक्सपेक्ट कर लें कि कल को अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर पे जो जीतते हैं, तीर के निशान पे कुछ भी ऐसा हो जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुद सामने नहीं आती, जैसे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्हाक किया था जमात इस्लामी के साथ, पीपल्स पार्टी भी इल्हाक, चले जी लेट्स सपोज नून लीग के साथ इल्हाक कर लेती है किसी भी इलेक्शन में, आगे इलेक्शन तो बहुत आने हैं, इल्हाक कर लेते हैं नून लीग के साथ, तो पीपल्स पार्टी के तकरीबन 30-35 वोट जो कि तीर पे ही जीते हैं, वो कल को कह देते हैं कि जनाब हम पार्टी जो चेयरमैन का फैसला नहीं मानते, हमने बिलावल साहब का फैसला नहीं मानना, हमने नून लीग के बंदे को वोट नहीं देना, तो इट्स ओके ना, इजी है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कल को अगर ऐसा कुछ हो जाए, आप इजी रहेंगे, माइंड तो नहीं करेंगे ना इस चीज को। देखिए, तो जो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का फैसला नहीं मानेगा तो हम कोर्ट में जब तो उसको डी नोटिफाई करवाएंगे, वो क्यों नहीं पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का जो तीर के निशान पे जीतेगा उसको पार्टी पॉलिसी और पार्टी लीडरशिप का फैसला मानना है हर सूरत में। तो फिर यानी कि ये जो 30 पीटीआई के लोग थे, यानी कि बता साहब ये जो 30 पीटीआई के लोग थे, ये भी बाउंड थे ना इस चीज को कि उन्होंने पार्टी चेयरमैन का जो पार्टी स्ट्रेटेजी है उसको मानना है। सॉरी, आपकी बात नहीं मुझे समझ आई। यानी कि ये जो 30 लोग जो थे पीटीआई के जिन्होंने वोट नहीं दिया जमात इस्लामी को, जिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन बंदों को आने नहीं दिया गया था, जिस पे इल्जाम आपकी तरफ से लग रहा है, आप पे लग रहा है माजिद के साथ कि उनको आने नहीं दिया गया था, तो इसका मतलब उन पे भी फिर कोई कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पे भी ये स्ट्रेटेजी ना मानने पे, पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है चेयरमैन की बात ना मानने पे, आप मानते हैं ना कि उन्होंने गलत की है। देखिए, अगर उन्होंने अपनी मर्जी से वोट नहीं डाला तो पीटीआई की तो कल को अगर पीपल्स लेट्स सपोज, मैंने तो ये सादा सा सवाल किया था, लेट्स सपोज अगर कल को पीपल्स पार्टी के अंदर से कोई 4 लोग या 40 लोग उठ के कहते, तो फिर वो उनका भी तो अपना ही एक राय होगी ना, उनको भी तभी भी यही स्टेटमेंट होगी आपकी कि इट्स ओके, उनकी अपनी राय है, ठीक है, जमहूरी हक है उनका, इट्स ओके। देखिए, आपने शायद मेरी बात को समझा नहीं है। मैंने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी का कोई कैंडिडेट के निशान पे जीत के पीपल्स पार्टी की लीडर बात नहीं मानेगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ठीक है, आपका पॉइंट आगे बढ़े साहब। जी। तो फिर पीटीआई की लीडरशिप जाने और उसका उम्मीदवार जाने, पीपल्स पार्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया। मखदूम साहब, आज मेयर जो कराची हैं उन्होंने ऐलान किया है इलेक्शंस के हवाले से कि वो तो अब बाकायदा इंतखाब में जाएंगे, इंतखाबी अमल के जरिए वो दोबारा से जो, क्योंकि वो मुंतखब तो थे ही नहीं अवाम के, तो वो सारे प्रोसेस में जाएंगे। दूसरी जानिब 30 की अभी तक ना जो 30-32 का जो है फिगर अभी तक क्लियर नहीं हो रहा कि रोका गया है, क्यों रोका गया, नहीं रोका गया, किसकी तरफ से रोका गया है। अभी यही सादा सा सवाल मैंने किया था, लेकिन शायद जमात इस्लामी ये केस जो है कोर्ट ऑफ लॉ पे लेके जाएगी, तो अदालतें ये फैसला करेंगी कि जो 30 इनके मेंबर थे वो व्हाई डिडंट शो अप एट द इलेक्शन टाइम, रोका गया या उन्हें स्टॉप किया, व्हाट एवर द रीजन, तो दैट विल बी फिगर्ड आउट, वो माइक्रोस्कोपिकली पता चल जाएगा और देन कोर्ट विल डिसाइड एज यूजुअल। बाकी मैटर्स भी कोर्ट ही डिसाइड कर रही है। बिल्कुल, कोर्ट ने ही डिसाइड करना है, लेकिन जो फिलहाल जो इल्जामात लग रहे हैं सियासत में उसके अकॉर्डिंग तो ये है ना कि इल्जामात के खिलाफ ही कोर्ट में जाना पड़ता है। एग्जैक्टली। अच्छा, ये भी बता दीजिए मखदूम साहब, अगले वजीर आजम किसको देख रहे हैं? हमने रिसेंटली कुछ दिन पहले देखा था वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा था कि अगला वजीर आजम बिलावल साहब होंगे। मेयर कराची भी जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। तब मेयर के इलेक्शन नहीं हुए थे, अभी मेयर कराची तो आके एक बात उनकी सच साबित हो गई। वजीर आजम के लिए किसको देख रहे हैं? मेयर को तो थोड़ा मैनिपुलेट करना आसान है, पूरी नेशन को मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। 22-24 करोड़ की आबादी, काफी एक्टिव है, बिल्कुल एक्टिव है, लेकिन एट द एंड ऑफ द रोड लोगों ने डिसाइड करना, पब्लिक ने डिसाइड करना हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इंडिविजुअल फिनोमेना तो है नहीं, ये चॉइस नहीं है।